खबर महोबा से, जहां से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां बेमौसम बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी तस्वीर आप भी इस वक्त देख सकते हैं। देखिए किस तरह से पहाड़ पर आग लग गई बिजली गिरने के साथ ही, और आग लगने के बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ मौजूद कुछ मजदूरों ने अपने कैमरे में इस तस्वीर को कैद किया है। इस तस्वीर में इसे जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। कबरई थाना क्षेत्र के गंज स्थित चंदला पहाड़ की तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर लगातार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और इसी बीच बिजली गिरी, और बिजली गिरने के साथ ही पहाड़ पर आग लग गई। यहाँ पर मौजूद पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। इस पूरी घटना को वहां से काफी दूर मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद किया है। हालांकि गनीमत रही कि यहाँ पर आकाशीय बिजली की चपेट में कोई आया नहीं, वरना पूरे अगर हम प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जगहों पर भारी बारिश, आकाशीय बिजली की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग घटनाओं में। बदायूं में 2 किसान समेत 3 लोगों की बारिश और आंधी ने जान ले ली है। बाबट गांव में पेड़ के नीचे दबकर किसान की मौत हो गई। वहीं वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक राज मिस्त्री की जान चली गई। इसके अलावा 12 पशुओं की भी मौत हुई है। हालांकि पूरे प्रदेश में ही बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है अलग अलग घटनाओं में, लेकिन ये खबर बदायूं से जुड़ी हुई, जहां पर 2 किसान समेत 3 लोग जो हैं वो बारिश और आंधी की चपेट में आ गए। बाबट गांव में पेड़ के नीचे दबकर किसान की मौत हो गई, जो बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे मौजूद थे। पेड़ दब गए, पेड़ गिर गया और उस के नीचे दबकर इनकी मौत हो गई है। वहीं वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक राज मिस्त्री की जान चली गई। 12 पशुओं की भी मौत, बदायूं से ये खबर। रविवार का दिन पूरे प्रदेश के लिए ही अच्छा नहीं रहा। पूरे दिन आंधी तूफान और बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। जानमाल का काफी नुकसान हुआ है, कई जगह पर आग लग गई। रिपोर्ट देखिए जरा ये। रविवार को प्रदेश में आए आंधी तूफान से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। इसमें कुल 27 लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है। ज्यादातर लोगों की मौत आकाश से बिजली या पेड़ गिरने से हुई। इनमें कासगंज में 4, बदायूं और सीतापुर में 3-3 लोगों की मौत हुई। बलिया, चित्रकूट, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई में 2-2 लोगों की मौत हुई, जबकि लखनऊ, अमेठी, अलीगढ़, पीलीभीत, फतेहपुर, मिर्जापुर और बुलंदशहर में 1-1 लोगों की मौत हुई और 12 लोग घायल हो गए। मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। सीएम योगी ने आंधी तूफान में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। वहीं आंधी तूफान और बारिश का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। उन्नाव में तेज आंधी से हॉटस्पॉट एरिया में लगा पुलिस का टेंट भी उड़ गया। वहीं गाजीपुर में फसलें तबाह हो गईं। आंधी तूफान के बीच कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं भी हुई। उन्नाव में जमालपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिससे कम से कम 6 घर जलकर खाक हो गए और 6 लाख का नुकसान भी हो गया। वहीं चित्रकूट में भी सुरबाल गांव में आग से 45 घर जलकर खाक हो गए और लगभग पूरा गांव ही आग के चपेट में आ गया। कोरोना से पहले से दहशत में जी रहे लोगों के लिए आंधी, तूफान, बारिश जैसी प्राकृतिक मुसीबतों ने लोगों की दुश्वारियां और बढ़ा दी हैं और इससे जान माल का भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश। तो देखा आपने जो हाल अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो लगभग 27 लोगों की मौत पूरे प्रदेश में हुई है आंधी तूफान और बेमौसम की बारिश की वजह से। और इस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। हमारे साथ प्रशांत पांडे लखनऊ से हैं, विनेश पवार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, अजेंद्र हमारे सहयोगी कासगंज से है, मनोज हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से है। सबका रुख कर लेंगे। सबसे पहले अजेंद्र के पास ही चलते हैं। अजेंद्र, क्या हाल वहां का? प्रशांत का रुख कर लेते हैं। पहले प्रशांत, गिरी थी, इसमें 3 लोगों की बिजली से मौत हुई है। जी जी जी, बोलिए।
अजेंद्र बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं, जनपद कासगंज के 3 तहसील हैं। तीनों तहसीलों में कासगंज तहसील में 2 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। वहीं सावर तहसील में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं पटियाली में भी एक महिला की मौत हुई है। इसमें 3 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। वहीं एक महिला की दीवार गिरने से मौत हुई है। मैं आपको बता दूं, पूरे जिले में कल इतनी तेज आंधी तूफान था, लोगों का कहना था कि ऐसे तेज आंधी कभी नहीं देखी। दिन के दोपहरी में आप कहें तो रात जैसा महसूस हो रहा था, अंधेरी रात हो गई थी। लोगों का कहना था ऐसी आंधी तूफान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। कई लोगों का कहना था कि इससे पहले हमने इसलिए और ज्यादा बड़ी हो गई है। आंधी तूफान, बिजली और जो हालात देखने को मिले, 27 लोगों की मौत पूरे प्रदेश में हुई है। हमारे सहयोगी लखनऊ से प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो कि सड़कों पर है, अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में है, और तीसरी तरफ प्रकृति ने जो इस वक्त कहर दिखाया, कल जो एक गुस्सा देखने को मिला प्रकृति का, उसका भी असर, 27 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे राज्य में। जी बिल्कुल मेनिका, जिस तरीके से कल प्रकृति का ये कहर टूटा है एक तरीके से कोरोना के ऊपर ये तय, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि फसलों में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसानों में अलग अलग जनपदों की अगर बात करें तो काफ़ी लोगों की मौतें हुई हैं और काफ़ी दर्दनाक मौतें हुई हैं। इतनी तेज आंधी तूफान था, इससे फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं अगर अलग अलग उसमें बात करें काश्तकारों की, जो खेतों में थे वो कई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। साथ ही साथ जो आम की फसल थी और जो पिपरमिंट की फसल थी, आसपास की अगर बात करें लखीमपुर, लखनऊ और इसके आसपास जो आम की फसल थी उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं बाराबंकी और लखनऊ में की जाने वाली पिपरमिंट की फसल भी काफ़ी, तो किसानों के ऊपर एक तरीके से जिस तरीके से ओलावृष्टि ने गेहूं को नुकसान किया था, वहीं इसके बाद में अब इस तरीके से आम और पिपरमिंट की फसल भी किसानों की एकदम कमर तोड़ रही है। वहीं जितनी भारी हद तक लोगों की दर्दनाक मौतें हुई हैं उसका भी काफ़ी असर देखने को मिला है। आसपास के गाँव में जहाँ पर तमाम लोग थे जो काम कर रहे थे भरी दोपहर में अपने, वहाँ पर उनकी भी मौतें हुई हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी इसका संज्ञान लिया है। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनके मुआवजे का ऐलान करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके आकलन किया जाए, जो जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिवार को हर संभव सहायता पहुंचाई जाए। लेकिन एक यहाँ परेशानी ये है कि जो नुकसान किसानों को हो रहा है और बार बार देखने को मिल रहा है, उस नुकसान के आकलन की प्रक्रिया जो है वो कब शुरू हो पाएगी? क्योंकि ज्यादातर जो प्रशासनिक अमला हमारा है वो इस वक्त कोरोना के संकट से जूझने में जुटा हुआ है, तो किसानों के सामने तो परेशानी जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बनेश का रुख कर लेते हैं मुजफ्फरनगर। क्या हाल बनेश वहां पर मुजफ्फरनगर में? देखिए, बिल्कुल प्रकृति का जो प्रकोप है वो देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से अचानक दिन का समय था और दिन के वक्त में ही अचानक अंधेरा हो गया, काले बादल छा गए और बहुत अचानक से तूफान और बहुत तेज बारिश होने लगी। तो निश्चित तौर पर इससे फसलों पर नुकसान हुआ है। जो फसल थी, जो खेतों पर जिस तरह गेहूं की कटाई के लिए गेहूं पड़ा हुआ था वो पूरी तरह खत्म हो गया है। और इसके अलावा जो आम की फसल है उसको भी भारी नुकसान हुआ है। इस तरह बागों में जो इस समय आम का पर जो मोल आया हुआ था, जो फसल थी, वो इस तूफान और बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो गेहूं की फसल थी, उस किसानों को गेहूं कहीं ना कहीं पहले से ही गेहूं के किसान वही बात आप कह रहे हैं कि किसानों को काफी नुकसान। एक तरफ कोरोना जिसकी वजह से मजदूर नहीं मिले, उसके बाद लगातार ओलावृष्टि और बारिश, और अब कल की जो तस्वीर रही वो तो बिल्कुल भयावह। मनोज लखीमपुर खीरी से हमारे साथ हैं। मनोज, यहां पर किसान क्या कह रहे हैं? कितनी उम्मीद है उन्हें उनके जो नुकसान की भरपाई है वो हो पाएगी? और दूसरी तरफ यहां पर कल कितना नुकसान हुआ? मैं इनका आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको कुदरत का कहर का नज़ारा दिखाना चाहता हूं। मैं एक खेत में खड़ा हूं, ये गेहूं का खेत है। पूरी तरीके से गेहूं तैयार था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ओला और आंधी के चलते हुए ये गेहूं पूरा बिछ गया है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अब ये गेहूं बिल्कुल बर्बादी कगार पे पहुंच गया। किसानों का कहना कि इस तरीके से अगर ये आंधी तूफान कुदरत का कहर जारी रहा तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो लखीमपुर खीरी में कल ये कुदरत का कहर बरसा था, 3 बजे के करीब आया था, भयानक तूफान था और दिन में ही बिल्कुल अंधेरा हो गया था। लेकिन गनीमत यह रही कि लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में थे। अगर घरों से कोई बाहर होते तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे हो सकते थे लखीमपुर खीरी में।
और जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं, जगह जगह टीन उखड़ गई हैं। और सबसे बड़ा नुकसान तो किसानों को हुआ, गेहूं की फसल को हुआ है और आम की फसल को हुआ है। जो लेट वैरायटी की गेहूं की फसल थी, 550 गेहूं, पूसा गेहूं कहा जाता है, वो गेहूं पूरी तरीके से और बिल्कुल वाकई जो किसानों की अगर हम बात करें तो किसान लगातार ही परेशान हो रहे हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से परेशान हुए, उसके बाद लगातार बारिश और ओलावृष्टि होती रही। ऐसा कोई हफ्ता बीता नहीं जब ओलावृष्टि और बारिश ना हुई हो, और अब जाकर थोड़ी सी राहत मिलते दिख रही थी किसानों को। उम्मीद जगी थी कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो उन्हें काम जो है वो बहुत जल्दी वो फिनिश कर लेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। कल जो देखने को मिला वो और भी ज्यादा भयावह था, खतरनाक। फिलहाल इस वक्त सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। न्यूज़ नेटवर्क।